हम लोग जो चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं वो है एज। एज का चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। कारण देखिए, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम्स होती हैं, उन सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन एज के चैप्टर से पूछा जाता है। तो पहला कारण वेटेज, और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर पूरा की पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। हम जो दूसरे चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि परसेंटेज पढ़ा हम लोगों ने, रेशियो पढ़ा, एसटीडी पढ़ा, तो एग्जाम में वेटेज तो उसका भी 1 से 2 नंबर का ही है, लेकिन वहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। जबकि एज और एक दूसरा चैप्टर होता है हमारा पार्टनरशिप, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल कॉन्सेप्ट पर पूरा की पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है एक कॉन्सेप्ट पर। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले एज वाला जो चैप्टर है उसको कुछ कुछ जगहों पर लिखा हुआ मिलता है प्रॉब्लम ऑन एजेस। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा विचार करने पर मैंने पाया कि ऐसा क्यों लिखा गया। एग्जाम्पल से समझिएगा, एक लड़का है और एक लड़की है। 17 साल की एज में दोनों ने 12वीं करा, भाई 12th हो गई दोनों की, और इस समय दोनों की एज कितनी थी, 17 साल। अब दोनों इंजीनियरिंग करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस में चले गए। 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करके जब वापस आए तो लड़का जो 17 साल का था वो हो गया 21 साल का, और लड़की जो 17 साल की थी वो कितने साल की हुई। हाँ भाई, कोई बताएगा? 21 नहीं, लड़की 21 की नहीं, लड़की अगर एट मैक्स हुई तो कितने की हुई, 19 साल की। क्योंकि इसके बाद लड़कियों की एज बढ़ना थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और शायद इसी वजह से इस चैप्टर को कहा गया प्रॉब्लम ऑन एजेस। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर है, ये होना चाहिए प्रॉब्लम ऑफ एज, नॉट ऑन एज। चलिए जोक्स अपार्ट, हम लोग एक्चुअली बात कर लेते हैं कि एज होती कैसे है, या कॉन्सेप्चुअल बात क्या कहेगी। बेटा एज ना 3 प्रकार की होगी, एक जो हम आज हैं, दूसरा जो हम कल थे, और तीसरा जो आने वाले समय में हम लोग होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 प्रकार से एज हमें क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करना है वो बड़ा क्रूशियल है। क्वेश्चन में जो डाटा मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का, ए और बी की एज का सम दे देंगे, लेट से 40, ए और बी की एज का डिफरेंस दे देंगे, लेट से 10, या फिर ए से बी की एज का रेशियो देंगे 4:3, या ए जो है वो 4 गुना है बी का, इस प्रकार की बात। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रिफरेबली ये नहीं होगा। हम लोग हमेशा अपने क्वेश्चन में इस वाले डाटा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मिल ही जाएगा, और बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये दोनों बातें अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही हैं, और इस डाटा के साथ हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए उसने कहा कि ए की एज बी का 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स है मतलब कहां की बात कर रहा है, प्रेजेंट की। तो मैं प्रेजेंट में लिख दूं कि ए की जो एज है वो बी का 5 टाइम्स है, मतलब बेटा ये 5x और ये x। फिर कहता है आज से 7 साल बाद। 7 साल बाद मतलब इसमें 7 जोड़ना है, तो 5x में 7 जोड़ूंगा 12x, x में 7 जोड़ूंगा 8x। ठीक है, हाँ कर रहे हो भाई? कहां से होगा बेटा, ये बहुत कॉमन एरर है जो अक्सर हो जाती है, और मैंने आपके सामने अभी कर दी। आप ऐसी एरर नहीं करेंगे। देखो आने लग गया ना सबका सही। ये 5x + 7 नहीं होगा, ये क्या होगा, सॉरी 12x नहीं होगा, ये होगा 5x + 7, और बेटा ये बनेगा x + 7। 5x में 7 जोड़ के बाराती हो, 12x नहीं बनता। ठीक, लेकिन वो एरर जनरली हो ही जाती है। ऑल ऑफ अ सडन किसी से पूछ लो तो गड़बड़ हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये मैं लेके गया फ्यूचर में। अब मान लीजिए ये डाटा ऐसा आ गया, आज से 6 साल पहले, 6 साल पहले मतलब पास्ट में, ए और बी की एज का रेशियो 7:3 था। तो ए था 7 और बी था 3, मतलब बेटा 7x और 3x। ये 6 साल पहले की बात है। प्रेजेंट में लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा 7x + 6, और ये बन जाएगा 3x + 6। और कभी कभी ऐसा होता है
कि और फ्यूचर में लेके जाता है, तो मान लीजिए और आगे जाना है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, तो इसमें बेटा 3 3 में और जोड़ दूंगा, ये बनेगा 7x + 9 और ये बन जाएगा 3x + 9। गॉट इट। तो ये बेसिक्स है हमारे, चीजों को आगे पीछे रोटेट कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान सा चैप्टर है, 1 नंबर आपके एग्जाम में यहां से पक्का हो जाएगा। फंडामेंटल्स पर डिस्कशन के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप 1। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। हमने इसी तरह की डाटा के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करने की बात करी थी। अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। मतलब कब की बात है? प्रेजेंट की, है ना। देखो शुरुआती क्वेश्चन है तो सब आराम आराम से लिख लिख के समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, और एक बार थोड़ा सा हाथ सेट हो जाएगा तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पिताजी जो हैं प्रेजेंट में 2 गुना है बेटे की एज के। पिताजी की जगह कितना लिख दूं? 2x, ये फादर और ये उनका सन। तो पिता हैं 2x, सन हो जाएगा x। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 20 ईयर्स अगो। 20 ईयर्स अगो मतलब आज से 20 साल पहले चल दें। 20 साल पहले चलना है मतलब कहां जाना है? पास्ट में। 20 माइनस कर दूं। 20 ईयर्स अगो द एज ऑफ फादर वॉज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। आज से 20 साल पहले पिता की एज, पुत्र की एज का 12 गुना थी। तो पहले तो हम लोग यहां कंपेयर कर लेते हैं। ये बनेगी 2x - 20 और ये क्या बनेगा? x - 20। सही है। और उसने बोला यहां जो पिता की एज है पास्ट में वो कितने टाइम्स थी? 12 टाइम्स। किसका? सन का। तो बेटा फादर की जगह लिख रहा हूं मैं 2x - 20 = 12, सन की जगह x - 20। सॉल्व कर लें इक्वेशन को। देखिए ये 12x है और ये 2x है। 2x उधर जाके माइनस होगा, ये क्या बन जाएगा? 10x। ये माइनस का 20 और 12 का 20 से मल्टीप्लाई, माइनस का 240, इधर आके प्लस का 240। ठीक, 240 में से 20 माइनस करूंगा 220। 220 का मैं लिख रहा हूं 22, इधर से भी 0 छोड़ रहा हूं। बेटा 220 में से 0 छोड़ दी तो 10 की भी 0 छोड़ दी। x कितना आ गया? 22। किसकी एज निकालनी है? द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। और सन की प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, कितनी आती है? 22। अब आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए एक बार हाथ सेट होने के बाद ऊपर का फॉर्मेटिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। और अच्छी बात क्या, इस एक तरीके से आपका हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आ रहा हो। आगे बढ़े और देखते हैं। एज ऑफ फादर 4 years ago was 8 times the age of his son। 4 साल पहले, मतलब कब की बात कर रहा है? पास्ट की। तो बेटा पास्ट में जो पिता की एज थी वो कितनी थी? 4 गुना थी, नहीं 8 गुना थी। तो ये 8x थे और जो बेटा था वो x था। प्रेजेंट में लेकर आ जाए। प्रेजेंट मतलब कितना आगे आना है हमें? 4 साल। आज ये हो जाएंगे 8x + 4 और ये x + 4। फिर क्या कहता है? एट प्रेजेंट फादर्स एज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। मतलब पिता जो है वो पुत्र का 4 गुना है। इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा? 8x + 4 जो है वो कितना बन जाएगा? 4x + 4। अब धीरे धीरे मैं ना ये एक एक स्टेप लिखना बंद करूंगा, हमें समझ में आता है 4 का मल्टीप्लाई सीधा होगा 8x और ये 4x। 4x इधर आके माइनस होगा, 8x में से 4x माइनस करूंगा 4x। 16 में से 4 माइनस करूंगा 12। या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। निकालना क्या बेटा? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो x + 4 है। 3 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा? 7 साल। ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। आसान सा चैप्टर है। देखो एग्जाम में वेटेज भी इसलिए ज्यादा हो जाता है कि एक कॉन्सेप्ट पे पूरा की पूरा
आपका चैप्टर निकलता है। वेटेज ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको एक एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। एज, दूसरा पार्टनरशिप, ऐसे चैप्टर्स हैं कि सिंगल कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट पूरे पूरे चैप्टर हो जाते हैं। मतलब रीजनिंग स्टाइल की चीज है, जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, एक दो कॉन्सेप्ट उसमें पूरा चैप्टर सॉल्व होता है, सेम यहां पर। आई एज ऑफ द फादर 8 years ago was 5 times the age of his son। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पिता कितने थे 5x, पुत्र कितना x। ये कब की बात, 8 साल पहले की। प्रेजेंट में लेकर आते हैं, मतलब 8 इसमें जोड़ लूं और 8 इसमें जोड़ लूं, सही है। फिर क्या कह रहा है, फादर्स जो एज है वो 3 टाइम्स है सन की। इसका मतलब फादर से सन की एज का रेशियो 3:1 होगा। भाई पिता जो है पुत्र का 3 गुना है, तो फादर से सन की एज का रेशियो 3:1 होगा। अब देखो कुछ नहीं लिखना पड़ रहा ना, वहां से इंफॉर्मेशन उठाई यहां डाली और ऑटो सेट होगा। अब ये 5x, पहले x को सेट कर रहे हैं, 5x 3x, तो बेटा 5x में से 3x माइनस होगा 2x। ये 24 और ये 8, 24 में से 8 माइनस करूंगा 16, x कितना आ गया 8। निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फादर। अब बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि ये जो 5x था वो पास्ट की एज थी, प्रेजेंट की पिता की एज कितनी है 5x + 8, और यही पूछ रहा है। तो प्रेजेंट में पिता की एज हो जाएगी 5 × 8 + 8 या कितना 48। होंगे 15-15 सेकंड में क्वेश्चन, 15-20 सेकंड से ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए 12 years ago, मतलब आज से 12 साल पहले, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम वॉज 2:3। तो भाई 12 साल पहले राम 2x का और रहीम कितना 3x का। फिर वो कह रहा है प्रेजेंट एज, तो पहले दोनों को उठा के प्रेजेंट में ले आए, कितना कितना जोड़ना है 12 12 इसमें भी जोड़ा और 12 इसमें भी जोड़ा, और ऐसा करने के बाद प्रेजेंट एज का सम राम से रहीम का कितना है 5:6, मतलब ये 5 और ये 6। सॉल्व कर लें, पहले x को सेट करेंगे, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, 15 में से ये 12 माइनस करूंगा 3x, इधर का x बड़ा है ना 12 और ये 15, 15x में से 12x माइनस करूंगा 3x, 72 और 60, 72 और 60, 72 में से 60 माइनस करूंगा 12, x कितना आ जाएगा 4। अब निकालना क्या है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। और बेटा प्रेजेंट एज जो सामने लिखी हुई है ये है, इसका टोटल 2x और 3x 5x + 12 और 12 24, x की जगह 4 लिखता हूं तो 5 4 20 और 20 में 24 जोड़ूंगा, इट बिकम्स 44। ऑप्शन नंबर सी। ऑल गुड, ठीक लग रहा है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया p और q का 5:8, तो p 5x और q 8x। आगे क्या बोलता है, 4 साल बाद उनका रेशियो 2:3 होगा। जोड़ लें 4 इसमें भी जोड़ा, 4 इसमें भी जोड़ा, अब कह रहा है रेशियो 2:3 हो गया। क्यू की एज निकालनी है प्रेजेंट में। चले पहले इक्वेशन सॉल्व कर लें, ध्यान देना बेटा, ये 15 और ये 16, 15 16, 16 में से 15 माइनस करूंगा, x बचेगा, ये 12 और ये 8, इस 12 में से 8 माइनस करूंगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। उसने कहा q की प्रेजेंटेज, तो q की प्रेजेंटेज ये वाली होगी, x की जगह 4 लिख देता हूं, 8 का 4 में मल्टीप्लाई 32 और 32 में 4 जोड़ूंगा 36। मतलब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं स्मूथनेस आती जा रही है। क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होते हैं, बस 2 बार लिखना है और सॉल्व हो जाता है, 2 बार नहीं तो 3 बार। कभी ऐसा होगा वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, जैसे क्वेश्चन में अगर वेरिएबल आ गए, अभी जैसे वो कह रहा है कि 5 साल बाद 6 साल बाद, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे a ईयर्स के बाद t ईयर्स के बाद, तो भी इस तरीके से सॉल्व होगा और बढ़िया सॉल्व होगा। इसलिए फॉर्मेट यही सीखना है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन।
4 years hence father's age would be 5 times that of his son. What is the sum of present age of father and his son? मोर लेस क्वेश्चन सेम है। अभी पिछले वाले टाइप में हमने देखा था ज्यादा से ज्यादा वो रेशियो की बात कर रहा था, है ना। अब की बार टाइम्स में बता रहे, डायरेक्ट रेशियो ना कहकर क्या बता रहा है, ये उसका इतने गुना है, उतने टाइम्स है, मतलब तो वही होता है। पिता जो है 6 गुना है बेटे का, तो पिता हो गया बेटा 6x और बेटा हो गया x। 4 years hence, आज से 4 साल बाद, तो 4 दोनों में जोड़ दिया। फादर्स एज वुड बी 5 टाइम्स, मतलब पिता से पुत्र की एज का रेशियो जो है वो बन जाएगा 5 और 1। वो यही कह रहा ना, पिता पुत्र का 5 गुना होगा। चलिए x को सेट करते हैं, 5x और 6x। 6x में से 5x गया x, ये 4 और ये 20 में से 4 माइनस करूंगा 16। क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। प्रेजेंट का निकालना है बेटा, और ये कब की है, फ्यूचर की। प्रेजेंट की कौन सी है, 6x और x, प्लस 4 जब मैंने करा था तो मैं कहा ले गया था, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट एज का सम होगा 6x और x 7x, और 16 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, 16 7 112। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सही चल रही है गाड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। पिता पुत्र का 4 गुना है, तो पिता हो गए 4x, पुत्र हो गया x। 3 years hence, मतलब आज से 3 साल बाद, 3 जोड़ लें, 3 years hence, 3 साल के बाद क्या होने वाला है, फादर्स एज वुड बी थ्राइस ऑफ हिज सन। पिता की जो एज है वो पुत्र का 3 गुना हो जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x और 3x, x बनेगा, ये 3 और ये 9 में से 3 माइनस करूंगा 6। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। तो 4x और x ये पूछ रहा है, अगर x की वैल्यू 6 है तो 5x की वैल्यू 30 होगी, ऑप्शन नंबर सी। डन। और देखते हैं, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 7:3। तो भाई P से लिखने की जरूरत ही नहीं ना, मैं तो हमें अब समझ आ ही गया है, ये 7x और ये 3x। फिर क्या बोलता है, 4 years आफ्टर 4 years, मतलब 4 और जोड़ लें, ठीक है, 4 और जोड़ा। अब जो उनकी एज का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 2:1। क्या डिमांड करता है, प्रेजेंट एज ऑफ P। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बेटा है 7x और 3 गुना 6x, 7x में से 6x माइनस करूंगा x, 4 और 8 में से 4 माइनस करूंगा 4। P की प्रेजेंटेज निकालनी है, तो P की प्रेजेंटेज 7x है, 7 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं, फादर और सन की प्रेजेंटेज का सम 6:1 है। तो बेटा फादर हो गए 6x और बेटा हो गया x। आफ्टर 5 years, 5 इसमें भी जोड़ दिया और 5 इसमें भी जोड़ दिया, क्या रेशियो बन जाएगा, 13:3 का। सन की प्रेजेंटेज निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो कहानी आसान हो गई, 6 18 और ये 13x, 18x में से 13x माइनस करूंगा 5x इक्वल टू 13 पंजे 65 और 3 पंजे 15, 65 में से 15 माइनस करूंगा 50, x कितना आ जाएगा 10। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 10 साल, ऑप्शन नंबर डी। और देखें, एज देता है ए और बी की, इनका रेशियो 3:5, तो 3x ए हो गया, 5x बी हो गया। फिर क्या कहता है, आफ्टर 9 years, मतलब 9 दोनों में और जोड़ लीजिए, और ऐसा करने के बाद जो रेशियो हो गया वो क्या, 3 से 4 का। बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब बेसिकली 5x की वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं, 12x और 15x, ये 12 है और ये 15 है, तो 15 में से 12 माइनस करूंगा 3x, ये 36 और ये 27, 36 में से 27 माइनस करूंगा 9, या x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3। सॉरी, प्रेजेंट एज ऑफ b, तो b है बेटा मेरे पास 5x, 5x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगी 15। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट टाइप पर पहुंचे हम लोग, टाइप 3। कुछ नई इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। तरीका वही यूनिवर्सल, हर जगह एकदम एक जैसा, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा। देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ के कि क्या कोई अलग बात आती है। द एज ऑफ मिस्टर रमेश इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट का रेशियो दे दिया। आफ्टर 10 years, 10 साल बाद रमेश की जो एज होगी वो 2 गुना हो जाएगी बेटे की प्रेजेंट एज निकालिए। मतलब सेम प्रकार की चीजें ही चल रही हैं। तो अभी जो रमेश जी हैं वो 4x है और बेटा x है। कब लेके जाना है? 10 साल बाद। तो 10 मैंने दोनों में जोड़ दिया और ऐसा करने के बाद रमेश की जो एज है वो पिता का 2 गुना होगा, मतलब रेशियो 2:1 होगा। ये 4x और ये 2x माइनस करेंगे 2x, ये 10 और ये 20 में से 10 माइनस करूंगा 10, x कितना आ जाएगा 5। क्या निकालना है? रमेश की फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश सन है ना, तो रमेश के जो बेटे हैं वो x साल के हैं और x की एज, x की वैल्यू 5। द एज ऑफ मिस्टर अंजलि, मिसेस अंजलि है ना, एज की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी अभी तो। हाँ जी, अंजलि की जो एज है वो 5 गुना है उसके बेटे की, तो ये 5x और ये x। फिर क्या? आफ्टर 12 years, मतलब 12 साल बाद, ये 12 और ये भी 12। अंजलि विल बी ओनली ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब अब इनका जो रेशियो है वो बन जाएगा 2:1। निकालना क्या है? अंजलि का जो बेटा है उसकी एज निकालनी है। हाँ जी, ये 2x और 5x, 5x में से 2x माइनस करूंगा 3x। बेटा ये बनता है 24 और ये 12, 24 में से 12 माइनस करूंगा 12। x की वैल्यू आ जाएगी क्या? 4। बेटे की एज निकालनी है तो बेटे की एज x थी और x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। आगे देखते हैं। 10 years ago, अब की बार जो कहानी दी वो कहाँ की दी? पास्ट की। 10 years ago मोहन was thrice as old as राम was। ठीक है, तो मोहन 3x था और राम x था। ये 10 साल पहले की बात है और अभी तो ध्यान देना। बट 10 years hence, मतलब इनको प्रेजेंट में लेकर आना है, लेकिन जो कंपैरिजन है वो कब का दिया? 10 years hence he will be only twice as old as राम। अभी तक क्या था? प्रेजेंट की एज देके कंपैरिजन फ्यूचर में देता था, पास्ट की एज देके कंपैरिजन प्रेजेंट में देता था। अब हुआ क्या? एज बताई पास्ट की, वहां से लेकर आया प्रेजेंट में और प्रेजेंट में कंपैरिजन दिया नहीं। कंपैरिजन कहां दिया? फ्यूचर में। तो हमें इसको फ्यूचर में लेकर जाना पड़ेगा, कंपैरिजन प्रेजेंट में नहीं करेंगे। पर एक बार लिखेंगे पूरा। 10 years ago मोहन was thrice as old as राम। अगर ये 10 साल पहले की बात है तो बेटा प्रेजेंट में ये 10 दोनों में जुड़ गया, लेकिन क्या यहां पर कंपैरिजन दिया? नहीं। कंपैरिजन दिया 10 years hence, मतलब आज से 10 साल और बाद, तो 10 मैंने इसमें जोड़ दिया। और अब क्या कह रहा है? जो मोहन होगा वो ट्वाइस एज ओल्ड एज राम, मतलब इनकी एज का रेशियो होगा 2:1। ये बात क्लियर? ये पास्ट था, ये प्रेजेंट हुआ और ये क्या हो गया? फ्यूचर। सॉल्व कर लें इसको। मोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा, तो मतलब 3x + 10 की वैल्यू निकालनी है। चलिए, ये 3x और ये 2x, 3x में से 2x माइनस करूंगा x, 10 और 10 20, 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40, 10 और 10 20, 20 का 1 में मल्टीप्लाई 20, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। और मुझे निकालनी है मोहन की प्रेजेंट एज, मोहन मतलब ऊपर वाला, और प्रेजेंट एज बनेगी उसकी 3x + 10। अगर मैं 3x + 10 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो 60 और 10 70। ऑप्शन देता है मेरे को नंबर बी। व्हाट इट? इसलिए मैं कह रहा था आसान चैप्टर है, डाटा कितना घुमाना है घुमा दो, आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, बहुत इजी गोइंग होते हैं फिर क्वेश्चन। A father was 4 times as old as his son 8 years ago। बेटा 8 साल पहले पिताजी थे 4x और उसका बेटा था x। 8 years hence, तो प्रेजेंट में लेकर आऊं 8 जोड़ लिया,
लेकिन कंपैरिजन यहाँ नहीं है, और 8 साल बाद है, चलो 8 और जोड़ लिया। 8 years hence फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो यहां से पिता से जो पुत्र का रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब 4x + 8 और x + 8 की वैल्यू निकालना है जोड़। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x और 2x क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू, देखो बेटा 2 का मल्टीप्लाई 16 में 32 और 1 का मल्टीप्लाई 16 में 16, 32 में से 16 माइनस करूंगा 16 आएगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 8। प्रेजेंट एज का सम मतलब 4x और x 5x 8 8 16, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 5x + 16 की। तो 8 पंजे 40, 40 में 16 जोड़ूंगा 56, ऑप्शन नंबर ए। डन। अ मैन सेज टू हिज सन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were, आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज का 7 गुना थी। मतलब पिता हो गया 7x, पुत्र हो गया x, फिर क्या, एंड 3 years hence, अब जाना है आज से 3 साल बाद। तो पहले बेटा प्रेजेंट में लेकर आते हैं, 7 7 जोड़ लें, 3 साल बाद मतलब 3 3 और जोड़ लें, और ऐसा होने पर आई विल बी 3 times as old as you will, अब जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाएगी, मतलब ये 3 और ये 1। देयर एजेस आर डैश एंड डैश ईयर्स, दोनों की एज निकालनी है। चलो इक्वेशन हमारे पास सेट है, ये 3x और ये 7x, 3x इधर जाके माइनस होगा, आंसर बने, ये x की वैल्यू बनेगी 4x, ये 10, अच्छा नीचे 10 का 3 में मल्टीप्लाई 30, और इस 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10, 30 में से 10 माइनस करूंगा 20, x कितना आ गया 5। अब निकालना क्या है, दोनों की द एजेस आर, मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो पिता बनेगा 7x + 7, मतलब 7 पंजे 35, 35 और 7 42, बेटा बनेगा x + 7, मतलब 5 और 7 12, 42 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक, और देखिएगा, सुनील वॉज 3 times as old as संदीप 6 years back, तो 6 साल बाद सुनील की एज कितनी थी 3x और संदीप की x। सुनील विल बी 5/3 times as old as संदीप 6 years hence, आज से 6 साल और आगे। पहले तो इसको प्रेजेंट में ले आते हैं, 6 6 ये जोड़ा, लेकिन कंपैरिजन यहां पर नहीं है, फ्यूचर में है, इसका मतलब 6 6 और जोड़ लें, और ऐसा होने पर कितना हो गया 5:3। चलो 9x में से 5x माइनस होगा 4x इक्वल टू 6 और 6 12, अच्छा पहले ये सॉल्व करते हैं, 6 और 6 12, 12 का 5 में मल्टीप्लाई 60, 12 का 3 में मल्टीप्लाई 36, उधर जाके माइनस का, या 4x की जो वैल्यू है 6 4 10, 4 और 2 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। निकालना क्या है, हाउ ओल्ड इज संदीप टुडे, संदीप मतलब नीचे वाला, ऊपर हमने सुनील लिखा था, x + 6 और x + 6 बन जाएगा मेरे पास 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और देखिए चलिए आता है अब हमारे पास अगला टाइप, दैट इज टाइप नंबर 4। पैटर्न ना अब आपको अलग लगेगा ही नहीं, देखिए मैं कह रहा था ना ये आसान क्यों पड़ता है, आप देखिए अलग अलग डाटा ना बदलता जा रहा है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा लगा कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि एक यूनिवर्सल अप्रोच अगर आप फॉलो करने लग जाते हैं तो फिर कभी आपको पैटर्न्स की समस्या नहीं होती। बाकी दूसरे चैप्टर्स में हम लोग देखते हैं चीजें जैसे जैसे बदलती जा रही हैं, हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ रही है। आ जाइए, 4 years hence, मतलब आज से 4 साल बाद, मदर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, माता जी की जो एज है वो 2 गुना हो जाएगी किससे, बेटी से। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 46 years, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। अब ये बात वहां पर आ गई जो मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया था। एज अभी तक क्या था, केवल एज का कंपैरिजन दे रहा था कि ये उसका इतना गुना या इनका रेशियो इतना, अब क्या दे दिया, सम। अभी तक सम वाली कहानी नहीं थी, और मैंने आपको बताया था कि सम के साथ शुरू
नहीं करना। शुरू किसके साथ करना है, जहां या तो रेशियो दे दे या ये बता दे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इतना गुना है। तो ये कहां बताया, भविष्य में 4 साल बाद माताजी की एज 2 गुना होगी बेटी की। तो मैं मान लेता हूं 4 साल बाद माताजी 2x है, 2 गुना ही है ना, हाँ, और बेटी कितनी है x। अब बेटा ये फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट में लेकर आए तो 4 इसमें भी माइनस करना है, 4 इसमें भी माइनस करना है। और वो कहता है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 46, मतलब अगर मैं इनको जोड़ लूं तो कितना आना चाहिए 46। जोड़ लेते हैं, 2x में x जोड़ूंगा 3x, -4 -4 माइनस का 8, ठीक, या फिर यहां से 3x की वैल्यू बन जाएगी 54, x कितना आ जाएगा 18, है ना। निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज 2x -4, मतलब 18 दूनी 36, 36 में से 4 माइनस करूंगा 32, ये हो गई माता जी की एज। बेटी की एज 18 - 14 14, तो 32 और 14 ये एज उनकी रही होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा अलग था लेकिन करना आसान ही है, वैसे ही है। अब इसको करने के ना और भी तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी उसको आप फॉलो ना करें, क्योंकि देखिए 5 तरह की बातें दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक चीज और हो सकती है, ध्यान देना, उनकी प्रेजेंट एज का सम 46 है और रेशियो कहां बताया 4 साल बाद, रेशियो कब का बताया 4 साल बाद का। तो बेटा अगर दोनों की प्रेजेंट एज 46 है तो 4 साल बाद मैं ये कह दूं दोनों की एज में 8 और जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, 4 साल माताजी बड़ी होंगी और 4 साल बेटी बड़ी होगी, तो दोनों की एज मिलकर कितनी हो जाएगी 54। और रेशियो क्या दिया 2:1, तो ये दोनों की एज का रेशियो है और ये दोनों की एज का सम है। इसका मतलब 54 को मुझे डिवाइड करना है 2:1 में। 3 की वैल्यू कितनी 54, 1 की वैल्यू 18, अगर 1 की वैल्यू 18 है तो 2 की वैल्यू 36 और ये 18। ये कब की एज आई, फ्यूचर की। अगर प्रेजेंट में लाना है तो 4 4 माइनस करेंगे, 36 में से 4 माइनस करेंगे 32, 18 में से 4 माइनस करेंगे 14। तो ये भी एक तरीका हो सकता है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मुझे एज बता दे कि एग्जैक्टली एज इतनी है, इससे पहले एज कहीं नहीं बता रहा था ना हमें, मतलब एज का सम वगैरह भी नहीं दे रहा था, क्या दे रहा था लगातार रेशियो रेशियो रेशियो। अब की बार एज का सम दे दिया तो मैं उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो आगे आने वाले क्वेश्चन मैं दोनों ही तरीके से करता चलूं, है ना, जहां पर भी इस प्रकार का सम वाला डाटा आएगा। सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 60 ईयर्स, एजेस का जो सम है कब प्रेजेंट में हो 60, 10 साल बाद ए की एज 3 गुना होगी बी की, तो ए होगा बेटा 3x और बी होगा x, कब 10 साल बाद। प्रेजेंट में ले आते हैं, 10 इसमें भी कम करा 10 इसमें भी कम करा और इसका जो सम है वो कितना है 60, जोड़ लेते हैं, क्या बन जाएगा ये 4x - 20 = 60, या 4x की वैल्यू बनेगी 80, x कितना आ जाएगा 20। क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस। और बेटा प्रेजेंट एज का डिफरेंस 3x - 10 से अगर मैं x - 10 घटाऊंगा, 3x में से x जाएगा 2x, -10 माइनस इसमें से इसको माइनस करने का मतलब क्या है -10 -10, तो ये -10 और +10 बनेगा जो आपस में कट के सेट हो जाएगा। मतलब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 2x की, और 2x की वैल्यू बन जाएगी 40। अब जिस अल्टरनेट तरीके पे हम लोग बात कर रहे थे उस पर विचार कर लें। एज का सम कब का दिया प्रेजेंट का, कितना 60 साल, रेशियो कब बताया 10 साल बाद, तो 10 साल बाद लेके चले। अगर 10 साल बाद में इसको लेके चलता हूं, प्रेजेंट में दोनों 60 के हैं, दोनों में 10 10 जुड़ेगा तो टोटल कितना जुड़ जाएगा 20। इसका मतलब बेटा 10 साल बाद दोनों की एज मिलाकर कितनी होगी 80, और उसका रेशियो क्या दिया 3:1। अब इधर ध्यान से सुनना, मैं यहां से कहूंगा कि 4 की जो वैल्यू है वो 80 है,
4 की वैल्यू 80 है, उसने एज का डिफरेंस पूछा है, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा 2, 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 40। ये आ गया आंसर। अब एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लें। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, ए और बी दो लोग हैं, हम लोग बात करेंगे, अच्छा पूरा लिखते चलो, ए और बी हैं, प्रेजेंट में इनकी जो एजेस हैं, लेट्स से ए 20 साल का और बी 30 साल का, इनकी एज का सम निकालेंगे हम लोग, इनकी एज का रेशियो निकालेंगे और इनकी एज का डिफरेंस निकालेंगे। तो बेटा प्रेजेंट में सम कितना है 50, प्रेजेंट में रेशियो कितना है 2 3, प्रेजेंट में डिफरेंस कितना है 10 का। हम इसको लेके चलते हैं 5 साल आगे, तो 5 साल आगे ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना 35, सम कितना हो गया 60, सम बन जाएगा इनका एज का सम 60, रेशियो क्या बन जाएगा 5:7 और डिफरेंस क्या आ जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कांस्टेंट होता है, आपकी एज का सम समय के साथ बदलता है, एज का रेशियो समय के साथ बदलता है, लेकिन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। एक डाटा और जोड़ लेते हैं इसमें, इसमें अगर लेट से मैं 10 और जोड़ लूं तो ये बनेगा 35 और ये बनेगा 45, ठीक। सम कितना आ जाएगा 80 और रेशियो कितना आ जाएगा 7:9 और डिफरेंस अभी भी कितना 10। इसलिए अगर आपसे कभी भी एज का डिफरेंस पूछ रहा है तो चाहे आप प्रेजेंट में निकालें, पास्ट में निकालें, फ्यूचर में निकालें, कहीं भी निकालें, एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। और यही बात देखिएगा यहाँ पर, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मैंने कहा ये 3:1, टोटल एज 4 और 4 की वैल्यू 80 है, डिफरेंस 3:1 तो 2 की वैल्यू 40 है। अब आपके मन में ये आ सकता है ये डिफरेंस तो फ्यूचर की एज का निकाल दिया, पर बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप फ्यूचर की एज का डिफरेंस निकालो या प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर जब हम लोगों ने पूरा सॉल्व करा वो भी 40 ही आ रहा है और यहाँ पर भी ये 40 ही आ रहा है। इसी बात को हम लोगों ने इन डिटेल देखा। ऑल गुड, चले आगे। तो एक नई बात हमारे पास एड ऑन होती है कि अगर कभी भी डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा कांस्टेंट होगा। चलो आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 47 ईयर्स। प्रेजेंट में कितना है 47 ईयर्स। फादर एज विल बी 4 टाइम्स टू द सन्स एज 4 ईयर्स हेंस। आज से 4 साल बाद, तो बेटा 4 साल बाद 47 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8, क्योंकि 4 साल दोनों बड़े होंगे, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 55। और यहां पर रेशियो क्या बनेगा 4:1। What is the age of the sun? What is the age of the sun? मतलब हमें प्रेजेंट की निकालनी है। इसका मतलब बेटा यहाँ से 5 की वैल्यू 55 बनेगी। अगर 5 की वैल्यू 55 है तो सन जो कि 1 को डिनोट, सन की एज को 1 डिनोट करता है, एक की एज बनेगी 11। कब? आज से कितने साल बाद? 4 साल बाद। अगर प्रेजेंट में लेकर आना है तो इसमें 4 माइनस कर दूं, 11 में से 4 माइनस करूंगा 7 साल, ये हो गए बेटे की एज। अब जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे थे वो भी देख लेते हैं। हमें भविष्य का दिया कि पिता जो हैं 4 गुना होंगे बेटे के, तो ये 4x और ये बेटा x। ये बात 4 साल बाद की है। प्रेजेंट में जब लेकर आऊंगा तो 4 माइनस कर दूंगा और इसका जो सम है वो प्रश्न के अनुसार कितना है 47, क्योंकि प्रेजेंट की बात है। ये बन जाएगा बेटा 5x - 8 बराबर 47, या 5x बराबर कितना 55, x कितना आ गया 11। सन की एज निकालनी है, मतलब x - 4, 11 में से 4 माइनस करूंगा 7। बोथ द वेज आर अवेलेबल। अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं,
है ना, लेकिन अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर मतलब लैंग्वेज चेंज होती है तो ये आप यूनिवर्सल एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इट इज अप टू यू, आप कैसे करना चाह रहे हैं। मैं दोनों तरीके आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप जितनी मेहनत करेंगे शार्पनेस उतनी ही आती रहेगी। एज ऑफ ए is seventh part of B. 10 years ago, B's age was 3 times age of C. C has celebrated his 18th birthday 12 years ago. What is the present age of A? अब यहाँ पे देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन दिया A का B के साथ, फिर 10 साल पहले B का कंपैरिजन किसके साथ दे दिया? C के साथ। अभी तक दो ही लोग चल रहे थे, ए बी पिता पुत्र पी क्यू, लेकिन अब एक बार ए और बी का कंपैरिजन है, फिर किसका कंपैरिजन है? बी के साथ सी का। और क्या बोलता है? सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया, तो बताइए ए की एज क्या होगी? ठीक, तो डाटा घुमा घुमा कर है, एक बार हम लोग इसको फिर से लिख के देखते हैं। और मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, कौन सी? C has celebrated his 18th birthday 12 years ago। मतलब क्या मुझे C की परसेंटेज मिल जाएगी? अगर 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया तो आज C कितने साल का? हाँ, 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया तो आज C कितने साल का? 30 साल का। ऐसे सोचते हो इसमें भी है भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है, इसमें कितनी कठिन बात हो गई है। तो C जो है प्रेजेंट में कितने साल का हो गया जी? 30। ऑल गुड। अब कंपैरिजन पास्ट में चलते हैं। 10 साल पहले बी की जो एज थी वो 3 गुना थी सी का। तो बेटा 10 साल पहले अगर मैं सी की बात करूं तो 30 में से 10 माइनस करना पड़ेगा 20। और उसने क्या बोला? बी की एज 3 गुना थी, तो 20 का 3 गुना 60। ये मैं पास्ट में अपना कंपैरिजन लेता गया। ए की जो एज है वो 7th पार्ट है बी का, मतलब ए और बी का कंपैरिजन कब का है? प्रेजेंट का, आज का। तो बेटा अगर बी 60 साल का था 10 साल पहले, तो आज कितने का हो गया? 70 का। 60 साल का था कब? 10 साल पहले, तो आज हो गया 70 का। और उसने बोला ए जो है ना इसका 1/7 है, तो 70 का 1/7 कितना होता है? 10। ये निकालना था। ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपको एक्स एक्स मानने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अच्छा देखो, करा पूरा वही है, हम पहले भी यही कर रहे थे कि अगर ये इतना एक्स है तो 10 साल पहले, जैसे मान लो अगर ये 5x होता तो 10 साल पहले 5x माइनस 10 लिखते। लेकिन क्योंकि मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई 18 12, तो मुझे समझ में आ गया कि सी की एज कितनी है? 30 साल। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, पर क्या होता है ना, हमें एक हैबिट पड़ जाती है कि उसको इस तरह से मान मान के करना है, तो फिर ये आसान क्वेश्चन भी कठिन लगने लगते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करें, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। रेशियो ऑफ अशोक्स एज टू प्रदीप्स एज इज इक्वल टू 4:3। अशोक विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। देखो ये भी डायरेक्ट मिल गया। अशोक की 6 साल बाद की जो एज है वो 26 साल होगी, तो अशोक की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 20। तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा भाई अशोक जो है वो आज कितने साल का है? 20 साल का। और अशोक की एज से प्रदीप की एज का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3। मतलब अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। तो 4 की वैल्यू 20 है, 5 गुना, तो 3 का 5 गुना कितना? 15। प्रदीप की प्रेजेंट एज आ गई। यही निकालना, हाउ ओल्ड इज प्रदीप नाउ, प्रेजेंट एज निकालना है, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 15। इजी क्वेश्चन है। और देखते हैं, दीपक इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 4 years hence। आज से 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43 years। तो बेटा अगर 4 साल बाद इनकी एज का सम 43 होगा तो प्रेजेंट में एज का सम 43 माइनस 8 हो जाएगा। फ्यूचर में अगर एज का सम 43 होगा तो प्रेजेंट में दोनों की एज में से मुझे 4 कम करना पड़ेगा। प्रेजेंट में जो सम है वो बन जाएगा 43 माइनस 8, या फिर कितना? 35।
सही है। और उसने बोला अभी जो है दीपक अपने पुत्र से 4 गुना है, मतलब 4:1। बेटा 5 की वैल्यू बन गई 35। निकालना किसकी है? हाउ ओल्ड इज दीपक सन नाउ? तो 1 की वैल्यू बन जाएगी 7। अगर अब हम इसको अपने उस वाली मेथड से करें, मतलब पूरा, तो दीपक को मैं कहूंगा 4x और बेटे को कहूंगा x। कब जाना है? 4 साल बाद, मतलब 4 इसमें भी जोड़ा, 4 इसमें भी जोड़ा, और अल्टीमेटली इसका जो सम है वो प्रश्न में कितना दिया? 43। तो मैं यहां से कह दूंगा 5x की जो वैल्यू है, 8 उधर जाके माइनस होगा 35, x कितना? 7। प्रेजेंट एज निकालनी है सन की, मतलब x की वैल्यू निकालनी है कितनी? 7। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। डन। चलिए नेक्स्ट टाइप आ रहा है हमारा, टाइप नंबर 5। क्या कहता है देखते हैं। द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 4:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये गड़बड़ हो जाती है। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना? 20। तो किसकी वैल्यू बनेगी? 20 की वैल्यू क्या बनेगी? 320। यही गलती है बेटा, 20 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि सुनना, उनकी एज का रेशियो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दी क्या? नहीं। तो मैं उसको कहूंगा कि वो 4x है और ये 5x है और इसका मल्टीप्लाई 320 है। इसका मतलब बेटा 20x²। और फिर ये गलती मिलती भी नहीं, ये गलती हुई कहां थी? तो मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि x, अगर मैं x मानता भी कि x की वैल्यू 320 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा, जो कि गलत है। ये वैल्यू किसकी है? x² की। x² 16 है, तो x कितना बनेगा? 4। क्या निकालना है? a की प्रेजेंट एज 4x, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16। ये रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 3:2। तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करा था कि 3×2 = 6 नहीं होगा, 3×2 = 6x² होगा। तो बेटा 6x² की जो वैल्यू है वो कितनी है? 216। या फिर यहां से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। क्या निकालना है? सम ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब 3 और 2 5, 5x की वैल्यू निकालना है। तो यहां से पहले मैं कहूंगा कि x की वैल्यू बनेगी 6 और 5x की वैल्यू बन जाएगी 5 × 6 30। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज जो है जयश्री की वो 3 टाइम्स है अपनी छोटी बहन का, यंगर सिस्टर का 3 टाइम्स है, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो बेटा एक की 3x, दूसरे की x, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3x² इक्वल टू कितना? 300। या फिर यहां से x की वैल्यू 10 बनेगी क्या? 300 को 3 से डिवाइड करूंगा 100, स्क्वायर रूट निकालूंगा 10। निकालना क्या है? जयश्री की प्रेजेंट एज, जो जयश्री 3 गुना थी, मतलब मुझे वैल्यू निकालना 3x की, और 3x की वैल्यू बन जाएगी 30। ऑप्शन नंबर ए। टाइप 6। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। राहुल इज यंगर देन राधा बाय 10 ईयर्स। अब राहुल राधा से 10 साल छोटा है, मतलब एज का डिफरेंस दे रखा है, और हमने बात करी थी कि समय के साथ एज का सम चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इफ 5 years बैक, 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो 1:2 था। अगर बेटा 5 साल पहले एज का रेशियो 1:2 था, तो तब डिफरेंस कितना था? 1। और आज उसने कहा है एज का डिफरेंस 10 साल है, तो आज से 5 साल पहले भी एज का डिफरेंस 10 साल ही रहा होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5, सॉरी डिफरेंस कितना है? 10 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 साल और ये 20 साल। लेकिन ये कब की बात है? 5 years बैक की। क्या पूछ रहा है? हाउ ओल्ड इज राधा? राधा की प्रेजेंट एज क्या है? तो राधा जो है वो बड़ी है राहुल से, है ना। इसका मतलब राधा ये 2 वाली होगी। तो राधा अगर 5 साल पहले 20 साल की थी, तो प्रेजेंट में 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा?
25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए और देखते लाइन से ऐसे क्वेश्चन होंगे। राम और मोहन की जो एज का डिफरेंस है डिफर्स बाय 16 ईयर्स 6 ईयर्स अगो। आज से 6 साल पहले उनकी एज का जो डिफरेंस था वो कितना था? 16 साल। मोहन्स एज वॉज थ्राइस एज दैट ऑफ राम्स। अब मोहन की जो एज है वो 3 गुना थी इसकी, राम की। वॉज लिखा है मतलब आज से जो पास्ट का टाइम दे रखा है वहीं पे कंपैरिजन है। तो कहता है मोहन की एज 3 गुना थी राम की, तो मोहन से राम की एज का जो रेशियो है वो कितना? 3:1। एज का डिफरेंस कितना है? 16। मतलब बेटा 2 यूनिट जो है वो 16 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 8। तो मोहन था 24 साल का और राम था 8 साल का। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में सम निकालिए। और ये कहानी कब की है? 6 साल पहले की। प्रेजेंट में ले आए, 6 इसमें जोड़ लूं 30 साल, 6 इसमें जोड़ लूं 14 साल। तो प्रेजेंट में इनका जो सम होगा वो होगा 30 + 14 44 ईयर्स। गॉट इट? रेशियो दिया है P और Q की एज का 5:7। तो P की जगह लिखता हूं मैं 5x और Q का कितना? 7x। फिर आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ Q की लेनी है हमें प्रेजेंट एज एंड द एज ऑफ P 6 ईयर्स हेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंपैरिजन देखे वो सेम टाइम पे देखे, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। लेकिन अब की बार जो एज का कंपैरिजन है वो सेम टाइम पे नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ Q की प्रेजेंट लेनी है, एज ऑफ P 6 ईयर्स हेंस, और P की जो एज लेनी है वो आज से 6 साल बाद। तो 6 साल बाद ये होगा कितना? 5x + 6। और इनका डिफरेंस बता रखा है, Q का प्रेजेंट और P का 6 साल बाद। कितना डिफरेंस बताया? 2। देन व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q? मतलब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो 7 और 5 12x की निकालनी है, और हमें यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का। माइनस कर लेते हैं। 7x में से 5x माइनस करूंगा 2x। इसमें से जब मैं ये माइनस करूंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 6, और इसके इक्वल में वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 ईयर्स हेंस 2। डिफरेंस कितना बेटा? 2। तो 2x की वैल्यू यहां से हो जाएगी मेरे पास 8, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। उसने कहा दोनों की प्रेजेंट एज का सम, मतलब 12x की वैल्यू निकालिए। अगर x 4 है तो 12x कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और देखते हैं। रेशियो ऑफ पीज एंड क्यूज एज इज 3:5। तो P हो गया हमारे पास 3x और Q हो जाएगा 5x। फिर क्या कहता है आगे? इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ Q की प्रेजेंट एंड एज ऑफ P 3 ईयर्स हेंस, तो 3 साल बाद ये हो जाएगा 3x + 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बताया? 3। तो बेटा इसमें से माइनस कर लेता हूं, 5x में से 3x माइनस करूंगा 2x, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहा हूं तो प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, बराबर कितना दिया? 3। तो यहां से 2x की वैल्यू 6 निकलेगी, या फिर x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 3। अगर 2x 6 है तो x हो जाएगा 3। टोटल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q। तो P और Q एट प्रेजेंट 5x और 3x 8x है, x की जगह 3 लिखूंगा, ये बन जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखिएगा रेशियो दिया है P और Q की एज का 5:8। एक जैसे क्वेश्चन है लाइन से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा ये बना 5x और उधर 8x। आगे क्या? प्रेजेंट एज ऑफ Q एंड एज ऑफ P 9 ईयर्स हेंस। तो 9 ईयर हेंस आज से 9 साल बाद ये होगा 5x + 9 का। इनका डिफरेंस कितना है? 6। तो 8x में से 5x माइनस करूंगा 3x, और ये बन जाएगा माइनस का 9, और डिफरेंस दिया कितना था बेटा? 6। तो यहां से 3x की वैल्यू बनेगी 9 और 6 15। अगर 3x 15 है तो x कितना निकल जाएगा? 5। निकालना क्या है? टोटल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q 8 और 5 13। अगर x की वैल्यू 5 है तो 13x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 65। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन थे पूरा। अब नए क्वेश्चन हमारे सामने टाइप 7 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ मैन्स एज इज 150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago, but 75% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 years. व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? देखिए यहां पर ना एज का कंपैरिजन दो प्रकार से करा। एक बार उसकी पास्ट की एज को प्रेजेंट से कंपेयर करा और दूसरी बार उसकी फ्यूचर की एज को प्रेजेंट से कंपेयर करा। तो हमें दोनों डाटा की जरूरत है ही नहीं। या तो मैं पास्ट से प्रेजेंट ले लूं तो भी मैं आंसर ला सकता हूं, फ्यूचर से प्रेजेंट ले लूं तो भी आंसर ला सकता हूं। मैं दोनों ही तरीके से आपको करके बता रहा हूं। जैसे कि अ मैन्स एज इज 150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago। तो मैं मानता हूं कि 10 years ago मतलब पास्ट में x थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी x + 10, कि बेटा वो 10 साल पहले थी, आज कितनी हो जाएगी x + 10। और उसने हमें ये कहा कि प्रेजेंट की जो एज है वो 150% है पास्ट की एज का। इसका मतलब x + 10 जो है वो 150% या फिर 1.5। 150% का मतलब 1.5 है किसका? पास्ट का, x का। तो ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1.5x में से 1x माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? आधा x। आधा x अगर 10 के बराबर है तो पूरा x 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देसी स्टाइल है कैलकुलेशन का, आसान पड़ता है। आधा x 10 के बराबर है तो पूरा x 20 के बराबर होगा। और क्या था? व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? तो प्रेजेंट एज x + 10 है, तो 20 + 10 कितनी हो जाएगी? 30। आगे आंसर। सेकंड वाले की जरूरत पड़ी नहीं। अब मान लीजिए मेरे को केवल सेकंड वाले से सॉल्व करना है, तो वो कैसे होगा? यहां पर हम लोग फ्यूचर की एज लेंगे। वो कह ऐसा रहा है, कैसा कह रहा है? 75% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 years। तो मैं मान लेता हूं 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? y। 10 साल बाद उसकी एज होगी y, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? y - 10। अगर 10 साल बाद y है तो प्रेजेंट में होगी y - 10। और ये जो प्रेजेंट की एज है y - 10, ये 75% है फ्यूचर की एज का। अब 75% को या तो 0.75 लिख लो, लिख सकते हैं 0.75 किसका? y का। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.75 इधर आके माइनस हो जाएगा। एक में से 0.75 माइनस करूंगा 2.55, इसकी वैल्यू बनेगी 10। ये 1/4 है, 0.25 का मतलब 1/4। अगर 1/4 10 है तो y कितना हो जाएगा? 40। y की वैल्यू यहां से बन जाएगी 40। निकालनी कौन सी है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज कितनी है? y - 10। 40 में से 10 माइनस करूंगा 30। ठीक, तो दोनों इक्वेशन से इंडिविजुअली आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों की जरूरत नहीं। दोनों बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है? ये क्वेश्चन बनाते हुए क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप यहां पर माने x, यहां पर माने y, फिर y को भी यहां उठा के लाएं, x को भी यहां उठा के लाएं, फिर x और y का दो वेरिएबल लेके सॉल्व करें। तो ऐसा करने की जरूरत है नहीं। हमने एक स्टैंडर्ड और आसान तरीका निकाला है जहां पे सिंगल वेरिएबल से हमारा काम हो जाता है। और देखिएगा, अब तो बिना पेन चलाए हम लोग कर सकते हैं इसको, मतलब बहुत ज्यादा लिखे बिना। पिछले क्वेश्चन में मैंने इतना सारा लिख इसलिए दिया था कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अ मैन्स एज इज 200% ऑफ व्हाट इट वाज 5 years ago। तो 5 साल पहले वो x था। 5 साल पहले कितना था? x। आज कितना हो जाएगा? x + 5। और वो कह रहा है जो प्रेजेंट एज है वो पास्ट का 200% है, मतलब 2 गुना है। तो प्रेजेंट एज x + 5 2 गुना है 5 साल पहले की, मतलब 2x। अभी मैंने आपको कहा कि दोनों में से किसी भी एक इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आंसर ला सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। आप इसको चाहें तो खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, ये निकालें। तो पहले यहां से x निकाल लें। x मुझे कितना दिखने लग गया? 5। x की वैल्यू 5 है और प्रेजेंट एज कितनी है? x + 5। तो x + 5 जो है वो मेरे पास हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। डन।
चलिए, तो वो दो ही क्वेश्चन थे एक जैसे टाइप के, जहां पर पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर से प्रेजेंट के बारे में रिलेशन दिया था और हमने सीखा किसी एक से हमारा काम बन जाता है। नेक्स्ट टाइप जो कि बेसिकली हमारा टाइप नंबर 8 है, स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 47 ईयर्स, मतलब सम प्रेजेंट का कितना है 47। फादर्स एज विल बिकम 4 टाइम्स टू द सन्स एज 4 ईयर्स हेंस। हमने कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे, मतलब पिछली क्लास में भी, या फिर ये कह लीजिए शुरुआती जो टाइप्स थे उसमें हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। अब एज ऑफ सन निकालनी है, तो मैं आपको दो तरीके बताए थे, दोनों तरीकों से एक बार फिर से करके बता रहा हूं। प्रेजेंट में इनकी एज का सम 47 है, और कब का बताता है, फादर्स एज विल बिकम 4 टाइम्स टू सन्स एज 4 ईयर्स हेंस। आज से 4 साल बाद अगर मैं चलता हूं तो पिता की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी और बेटे की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, मतलब टोटल 8 साल बढ़ेगा। तो जो प्रेजेंट में 47 है उसमें 8 बढ़कर कितना हो जाएगा 55। दोनों की एज का सम 55 है, और पिता से जो पुत्र की एज का रेशियो है वो 4:1 है। फादर्स एज विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब ये 4 तो ये 1। सम आ रहा है 55, मतलब बेटा 5 यूनिट की वैल्यू बनेगी 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी 11। तो पिताजी हो जाएंगे 44 और बेटा हो जाएगा 11। निकालना क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द सन, मतलब प्रेजेंट निकालनी है। ये कब की है, 4 साल बाद की, भविष्य की है ना, 4 साल बाद ही था ना। तो प्रेजेंट में अगर इसको लेकर आऊंगा तो 11 - 4 7, ये बनेगा आंसर। और इसी को हम लोगों ने ऐसे भी सीखा था पूरी मेथड पर कि फादर्स एज विल बिकम 4 टाइम्स टू द एज ऑफ सन। तो पिता 4x, बेटा x। ये कब की बात है, भविष्य की। कितने भविष्य की, आज से 4 साल बाद की। प्रेजेंट में लेकर आते हैं तो 4 इसको भी कम करना है, 4 इसको भी कम करना है, और दोनों का जो सम है वो कितना बताया 47। जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा 5x - 8 बराबर 47, या 5x बराबर 55, x कितना आ जाएगा 11। बेटे की एज निकालनी है प्रेजेंट की, जो कि x - 4 है, 11 से 4 माइनस करूंगा 7। ठीक, इन दोनों ही मेथड्स पे हम लोगों ने कल भी बात करी थी। आगे चलें। एज ऑफ अ मैन इज थ्राइस टू द एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स हेंस, आज से 10 साल बाद एज ऑफ मैन विल बिकम ट्वाइस ऑफ हिज सन। चलिए लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, बेसिक पैटर्न है हमारा ये। मैन 3x का और सन x का, 10 ईयर्स हेंस मतलब 10-10 में दोनों में जोड़ देता हूं, और अब ये जो रेशियो होगा वो कहता है पिता अपने पुत्र का 2 गुना होगा, मतलब रेशियो बन जाएगा 2:1। प्रेजेंट एज ऑफ द मैन निकालनी है, मतलब 3x की वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x 2x, 3x में से 2x माइनस करूंगा x, ये 20 और ये 10, 20 में से 10 माइनस करूंगा 10। मैन की एज निकालनी है, मतलब 3x निकालना है, और 3x मेरे पास क्या बन जाएगा 30। कहां है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए। 10 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर इज थ्राइस टू हिज सन 5 ईयर्स हेंस। तो बेटा 10 साल पहले की अगर मैं डाटा लिखूं तो पिता हो गए हमारे पास 3x, बेटा हो गया x, लेकिन जो कंपैरिजन है वो 5 ईयर्स हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद है। तो पहले प्रेजेंट में ले आऊं, प्रेजेंट में लाने के लिए मैंने दोनों में 10 जोड़ा, और फ्यूचर में ले जाने के लिए दोनों में मैंने 5-5 और जोड़ दिया। और यहां पर वो कहता है फादर विल बिकम ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो पिता जो है वो 2 हो जाएंगे और बेटा जो है वो 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x और 2x, 3x में से 2x माइनस करूंगा, x बचेगा, 15 का 2 में मल्टीप्लाई 30, और 15 का 1 में मल्टीप्लाई 15, 15 उधर जाके माइनस होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। क्या निकलवाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो। तो बेटा प्रेजेंट एज ये वाली होगी 3x + 10 और x + 10। x की जगह अगर 15 लिखता हूं तो 15 × 45, 45 और 10 55। x की जगह 15 लिखता हूं तो 15 और 10 25। निकाले रेशियो 11:5। कहां है, ऑप्शन नंबर बी। डन।
फिर क्या आता है, मनोज फादर इज 3 1/2 टाइम्स ऑफ मनोज एज। प्रेजेंट की बात चल रही है। 3 years अगो फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स टू द एज ऑफ सन। अब यहां पर देखिए दोनों बार रेशियो का कंपैरिजन है ना। इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे कि दोनों बार फ्यूचर में या प्रेजेंट में, पास्ट में या प्रेजेंट में रेशियो दे रखा था। आप चाहें तो प्रेजेंट के रेशियो से स्टार्ट कर लें, चाहे पास्ट के, उससे कोई फर्क नहीं आ रहा। हम लोग क्या करते हैं, हर बार जो स्टार्टिंग लाइन होती है उसके साथ शुरू कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर लेते हैं। ये काम करते हैं, इसमें उल्टा करते हैं। भाई अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो पहली लाइन है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कभी दूसरी लाइन जो है वहां से स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो रेशियो से स्टार्ट करेंगे या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कितने टाइम से कितने गुना है वहां से स्टार्ट करेंगे। अब जब दोनों ही लाइन ऐसी मिल जाती हैं जहां पर रेशियो के फॉर्म में कंपैरिजन है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, आपका आंसर चेंज नहीं होता। इस पर्टिकुलर प्रश्न में हम लोग चेंज करके देखते हैं। मतलब मैं स्टार्ट करता हूं 3 years अगो, मतलब पास्ट के एज से। फादर वॉज 4 टाइम्स टू द एज ऑफ सन, तो पिता तब 4x और सन कितना x। ये कब की बात है, 3 years अगो की। प्रेजेंट में लेकर आए तो 3 इसमें भी जोड़ेंगे और 3 इसमें भी जोड़ेंगे। और ऐसा करने पर पिता जो है, मतलब मनोज के पिता 3 1/2 मतलब 7/2। 3 1/2 मतलब 7/2। तो पिता से मनोज की जो एज का रेशियो होगा वो हो जाएगा 7:2। सॉल्व करें, ये 8x और ये 7x। 8x में से 7x माइनस करूंगा x, ये 21 और ये 6। 21 में से 6 माइनस करूंगा 15। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 15। निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फादर। तो मनोज के फादर एट प्रेजेंट 4x + 3 के हैं। तो x की जगह जब मैं 15 लिखूंगा तो 15 का 4 में मल्टीप्लाई 60 और 60 में 3 जोड़ूंगा 63। ऑप्शन नंबर बी। डन। तो यहां से ये भी क्लियर है, आपको जहां मानना है वैल्यू वहां से स्टार्ट कर लीजिए। अगर दोनों बार कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिया है तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आंसर पर फर्क नहीं आएगा। चलिए, 16 years ago चंद्रास मदर वॉज 4 टाइम्स ओल्ड टू चंद्रा। मतलब पास से स्टार्ट कर लें तो चंद्रा की जो माता जी है वो कितनी थी, 4 टाइम्स 4x, और चंद्रा कितनी थी x। फिर कहता है 4 years हेंस, कंपैरिजन आज नहीं है, आज से 4 साल बाद है। तो पहले प्रेजेंट में लेकर आऊं, +16 +16। अब बेटा ये मैं +16 यहां पर इसलिए लिख देता हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, 16 और 4 20, लेकिन +16 मैं इसलिए लिख देता हूं कि यहां से हमें ये क्लियर रहता है, ये पास्ट की एज, ये जो मैंने लिख दी ये प्रेजेंट की एज, और अब जैसे ही इसमें मैं 4 4 और जोड़ दूंगा तो ये फ्यूचर की एज। अब ये लिखने से वो जो पूछे, अगर प्रेजेंट पूछेगा तो मुझे पता है 4x + 16 निकालना है, फ्यूचर पूछेगा तो पूरा निकालना है, पास्ट पूछेगा तो 4x निकालना है ना। हाँ जी, क्या बोला, 4 years हेंस चंद्रास मदर विल बिकम ट्वाइस एज ओल्ड, मतलब ये 2 और ये 1। प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रा, प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रा मतलब x + 16 की वैल्यू निकालनी है। आइए कर लेते हैं, ये 4x और ये 2x। 4x में से 2x माइनस होगा 2x, ये 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40 और ये भी 20। 40 में से 20 माइनस करेंगे, 2x की वैल्यू क्या आएगी 20, ये x कितना आएगा 10। प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रा मतलब मुझे x + 16 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 और 16 कितना हो जाएगा 26। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 3:1। फादर से सन का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो फादर 3x और सन x। मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एजेस, ध्यान से बेटा, उनके एज का मल्टीप्लीकेशन 507 है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 3:1। मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एजेस इज 507। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 7 years हेंस। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रेजेंट में दे रखा है तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या बनेगा 3x² कितना दिया 507, x² की वैल्यू बन जाएगी 3 एकम 3, कितना बचता है 2, 3 6 18, 2 3 9 27। x की वैल्यू आ जाएगी 13, मतलब पिता जो है वो हो जाएंगे 39 years के और बेटा जो है वो हो जाएगा 13 years का।
फिर क्या, रेशियो ऑफ देयर एजेस 7 years हेंस, आज से 7 साल बाद। तो बेटा 7 साल बाद दोनों में 7 7 जोड़ना पड़ेगा। 39 में 7 जोड़ेंगे 46, 13 में 7 जोड़ेंगे 20। उसने कहा रेशियो निकालो, तो रेशियो बन जाएगा 23:10। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक बार पैटर्न पे कमांड बनी, अपने आप सारे सेट हो। ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 3:5 है। ये 3x और ये 5x। फिर कहता है 6 years हेंस। अब ऐसा लग रहा होगा ना 3:5.6 है। एक बार मैं भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हुआ था, नहीं बेटा डॉट 3:5, मतलब यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है। अब कहता है 6 years हेंस, मतलब 6 दोनों में जोड़ लें, और 6 साल बाद क्या होता है, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये 2 और ये 3, डिफरेंस इन देयर एज, इनकी एज का डिफरेंस निकालना है, मतलब 5x - 3x, 2x की वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। ये 9x और ये 10x, 10x में से 9x माइनस करूंगा x, 18 और 12, 18 में से 12 माइनस करूंगा 6। हमें वैल्यू निकालनी है कितने की, 2x की। तो अगर x 6 है तो 2x बनेगा कितना, 12। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिएगा, डिफरेंस इन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 65 years, तो हमेशा वो 65 years ही रहेगा। 4 years अगो, 4 साल पहले, एल्डर पर्सन इज 6 times ऑफ द यंगर वन। तो बड़ा वाला जो था वो छोटे वाले से 6 times था। एल्डर 6x और यंगर x, डिफरेंस कितना, 5x। अब ये डिफरेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, ये हमेशा इतना ही रहेगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना दिया है इसको, डिफरेंस इन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 65 years। बेटा यहां से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 13। चलो क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर पर्सन, मतलब इस x की वैल्यू निकालना है। तो कितना आ गया ये 13, कहाँ है, नन ऑफ दिस। आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। एक बार डाटा चेक कर लें, 6x और x 4 years अगो, डिफरेंस 4 years अगो, नहीं एक मिनट रुकेगा बेटा, ये एक गड़बड़ हो गई ना। 4 years अगो द एल्डर पर्सन इज 6 times ऑफ द यंगर एज, तो मैंने डिफरेंस का निकाला है 4 साल पहले। इसका मतलब ये जो 13 है ये एज कब थी, 4 साल पहले। उसने प्रेजेंट की पूछा है, मतलब बेटा इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा और आंसर होगा 17। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। एज ऑफ सोनम्स फादर इज 5 times ऑफ हर एज। तो सोनम के पिताजी अनिल कपूर 5x और सोनम x। आफ्टर 5 years, चलो जोड़ो 5 5। आफ्टर 5 years हर फादर्स एज विल बिकम 3 1/3। 3 1/3 मतलब 10/3। व्हाट इज द एज ऑफ विकास, हाँ कोई नया आ गया, विकास हुआ है। व्हाट इज द एज ऑफ विकास, 5 years हेंस। विकास की एज भी कब निकालनी है, 5 साल बाद। इफ ही इज 4 years elder to his sister सोनम, मतलब कुल मिला के पहले मैं सोनम की एज निकाल लूं, उससे कितना बड़ा बताया, 4 साल। लेकिन ये भी आंसर नहीं चाहिए, इसमें भी और कितना, 5 साल बाद। तो बेटा जो भी सोनम की एज आएगी उससे 4 साल बड़ा विकास होगा, और उसकी एज की डिमांड करी है और 5 साल बाद, मतलब +5 और करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोगों को सोनम की एज मिल जाएगी। सोनम की एज को हमने यहाँ पर x से डिनोट कराएं, 15x, 3 पंजे 15 और 10x। 15x में से 10x माइनस होगा 5x। 50 और 15, 50 में से 15 माइनस करूंगा 35। x कितना आ गया, 7, बस रख दो यहाँ पर। 7 + 9, विकास हो जाएगा 16 साल का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है एज ऑफ ए इज 7th पार्ट ऑफ बी। अब ध्यान से, 7 times नहीं है, 7th पार्ट है। अब यहां पे गड़बड़ हो जाती है कि वो कहता है 7th पार्ट, और 7th पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका 7 गुना है। भाई जब भी किसी चीज का पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा। इसलिए पार्ट का मतलब होता है वैल्यू छोटी आएगी। एज ऑफ ए इज 7th पार्ट ऑफ बी, इसका मतलब अगर b 7x है तो a कितना होगा, x। ठीक, फिर 10 years अगो
B's एज वॉज 3 टाइम ऑफ C's एज। ये तो हम लोग शायद ये पहले आ चुका है हमारा ये क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे ये कहता है सी हैज सेलिब्रेटेड हिज 18th बर्थडे 12 years ago। तो चलिए एक बार और आ गया तो हम लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है कि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया। तो सी प्रेजेंट में कितना हो गया 30, सी प्रेजेंट में हो गया 30 साल का। और व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए की प्रेजेंट एज पर आएंगे, लाइनों पर फिर से चलते हैं। ए जो है 7th पार्ट है बी का, ठीक है। 10 साल पहले बी की जो एज थी वो 3 गुना थी सी की एज का। तो ये सी प्रेजेंट में है 10 साल पहले, सी कितने का 20, और उसने कहा जो बी की एज है वो इसका 3 गुना है। तो 20 का 3 गुना कितना 60। ये कहानी कब की 10 साल पहले की। अगर बी को भी प्रेजेंट में लेकर आऊं 70, और ए कितना है इसका 1/7। 1/7, 70 का 1/7 कितना होगा 10। ये निकालना ऑप्शन नंबर डी। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी इज 3:5 एंड ए इज 5 years elder टू बी, ठीक है। एज ऑफ ए इज हाफ ऑफ द डी, सम ऑफ द एजेस ऑफ सी एंड डी इज 40 years, व्हाट इज द एज ऑफ बी। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं और कंपैरिजन में डायरेक्ट नहीं है, एक का दूसरे से, तो दूसरे का तीसरे से, फिर तीसरे का चौथे से, ऐसा कुछ दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और अरेंज करते हैं। उसने कहा बी और सी का जो रेशियो है वो 3 और 5 है, तो ये लीजिए 3x और 5x। फिर क्या कहता है ए इज 5 years older टू बी, ए बी से 5 साल बड़ा है, मतलब 3x + 5। फिर क्या एज ऑफ ए इज हाफ ऑफ डी। अब अगर ए डी का आधा है इसका मतलब डी ए का दुगना है। ए अगर डी का हाफ है तो डी ए का डबल है। डबल कर ले 6x + 10। आगे क्या बोलता है सम ऑफ द एजेस ऑफ सी एंड डी इज 40 years। सी और डी जोड़ लीजिए 6 और 5 11x + 10 इक्वल टू कितना 40। सही है। तो यहां से 11x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी 30। निकालना क्या है व्हाट इज द एज ऑफ बी। तो बेटा बी की एज 3x है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 30/11 × 3। आंसर फ्रैक्शन और डेसिमल में आ रहा है, जबकि कोई भी आंसर फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। एक बार फिर से लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग, अब की बार हिंदी में पढ़ लेता हूं कि कहीं कोई डाटा मिस तो नहीं करा हमने। बी और सी की आयु का अनुपात 3:5 है, तो बी 3x और सी 5x। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए की आयु डी की आयु से आधी है, मतलब डी की आयु ए की आयु का 2 गुना होगी। इसका 2 गुना करा मैंने, तो 2 × 6 और 2 × 10। सी तथा डी की आयु का योग 40 वर्ष है। सी और डी को जोड़ूंगा 6 5 11x + 10 = 40। 11x की वैल्यू 30 बनेगी, सही है। आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो हम लोग आंसर टिक करेंगे नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एज ऑफ द अशोक आफ्टर 10 years विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। हमने अभी करे थे ऐसे वाले क्वेश्चन। और his daughter age at present is 1/10 of his age. Find the age of his daughter after 9 years. तो पहले हम लोग ऊपर आराम से आ जाते हैं। Age of Ashok after 10 years will be 1.5 times of his present age. तो बेटा present age अगर x है तो 10 साल बाद कितना होगा x + 10। और ये मैंने इस तरफ इसलिए लिख दिया कि इक्वेशन में एक ही बार में सेट कर पाऊं। वैसे तो कायदे से फ्यूचर उधर लिखा जाता है, पर मैंने इधर इसलिए लिख दिया कि हम पढ़ लिए ना, हमें सारी बातें अब समझ में आने लगी, हमें समय बचाने के तरीकों पे काम करना है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया कि 10 साल बाद जो x + 10 है वो 1.5 गुना है कब का प्रेजेंट का। सॉल्व कर लें इसको, 1.5x में से x माइनस करेंगे, आधे x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब जो इसकी बेटी है वो 1/10 है, तो 20 का 1/10 मतलब 2। इसका मतलब अशोक जब 18 साल का था तब उसकी बेटी पैदा हो गई। अशोक 20 साल का है, 2 साल की बेटी है, मतलब 18 साल के अशोक की बेटी हो गई थी, शादी और बाल विवाह हुआ होगा इसका पक्का। एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 9 years, चलो मैथमेटिकली कर सकते हैं हम लोग, बाकी चीजों का क्या ही करेंगे। 2 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा
11 साल। तो बेटी 9 साल बाद 11 साल की हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ रीता इज ट्वाइस टू सगीनास 3 years अगो एज। अब देखिए कंपैरिजन दोनों का प्रेजेंट में नहीं है, थोड़ा सा लिख के करते हैं इसको। रीता की प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ रीता इज ट्वाइस टू सगीनास 3 years अगो एज। तो भाई सगीना की अगर मैं कहता हूं 3 साल पहले एक्स थी, तो रीता की प्रेजेंट में इसका डबल मतलब 2x होगी। ये कहानी 3 साल पहले की, अगर इसको भी मैं प्रेजेंट में ले आता हूं तो ये बन जाएगा x + 3। फिर क्या, सम ऑफ देयर एजेस इज 30, तो इनको अगर हम लोग जोड़ लें तो ये बन जाएगा क्या, 3x + 3। ये किसके बराबर है, 30 के। व्हाट इज द एज ऑफ रीता 3 years हेंस। तो रीता की एज 3 साल बाद निकालनी है, मतलब 2x + 3 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहां से हम लोग x सॉल्व कर लें। क्या बन जाएगा, 3x = 27, या x कितना आ जाएगा, 9। अगर x 9 है तो 9 का 2 में मल्टीप्लाई 18, और 18 में 3 जोड़ूंगा 21, ऑप्शन नंबर डी। डन। सम ऑफ फादर एंड हिज सन्स एज इज 48 years। प्रेजेंट में एज का सम 48 years है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ध्यान से प्रश्न बहुत अच्छा है, लैंग्वेज क्लियर होगी तो ही सॉल्व कर पाएंगे। प्रेजेंट में एज का सम 48 है, तो ऐसे डाटा के साथ हम लोग जनरली स्टार्ट नहीं करते। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 7 years अगो, आज से 7 साल पहले पिता और पुत्र की एज का मल्टीप्लाई। तो मैं भी लिख देता हूं, फादर इंटू सन कितना है, 6 टाइम टू द एज ऑफ फादर। ये किसके बराबर है, 6 टाइम्स टू द एज ऑफ फादर। ये बात मैं कहां लिख रहा हूं, पूरी पूरी पास्ट में। व्हाट इज द एज ऑफ सन एट दैट टाइम, मतलब पास्ट में ही हमें सन की एज बतानी है। तो ये एफ से एफ कट गया, सन कितना आ गया, 6 साल। आ गया आंसर। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, पास्ट में ही दोनों की एज का प्रोडक्ट बताया और पास्ट में ही हमसे सन की एज पूछ ली। तो फादर से फादर कट गए, सन कितने हो गया, 6 साल। उस डाटा की जरूरत है ही नहीं। जरूरत कब पड़ती, अगर मान लीजिए प्रेजेंट में पिताजी की एज पूछता, तो सन 6, सन की एज 6 years, कब, 7 साल पहले। तो 6 और 7 कितना हो जाता, 13। बेटा अगर प्रेजेंट में 13 का है और पिता पुत्र मिला के 48 के हैं, तो पिताजी हो जाते 35 के। लेकिन और कुछ पूछा नहीं, तो मैं पास्ट में सन की एज निकाल पा रहा हूं कितनी, 6 years। वापस देखिएगा, एज ऑफ रतनलाल इज 23 years मोर टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 children। उसके 3 बच्चों की एज से कितने ज्यादा है, 23 साल। एज ऑफ रतनलाल आफ्टर 20 years विल बी 52। तो बेटा 20 साल बाद ये 52 साल का हो जाएगा। तो प्रेजेंट में 20 कम कर दूं, कितने का होगा, 32 साल का। प्रेजेंट में रतनलाल 32 साल का है और रतनलाल जो है 23 साल बड़ा है अपने तीनों बच्चों के एज से। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 children इज 4:3:2। बच्चों की एज का अनुपात 4, 3 और 2 है। तो बताइए सबसे छोटा बच्चा, मतलब इस 2 की वैल्यू निकालनी है हमें। उससे पहले इन तीनों की एज का सम हमें मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, रतनलाल 32 का, तीनों बच्चे जो हैं उन तीनों की एज से ये 23 साल बड़ा है। इसमें 23 कम कर दो, कितना आएगा, 9। इसका मतलब तीनों बच्चों की जो एज है वो मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 9। अब 9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 4, 3, 2 के रेशियो में। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट 9 के बराबर। तो 4 यूनिट 4 के बराबर, 3 यूनिट 3 के बराबर और 2 यूनिट 2 के बराबर। ये एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। उसने पूछा सबसे छोटा बेटा, तो सबसे छोटा बेटा 2 यूनिट और 2 यूनिट मतलब 2 years। डन। और देखिएगा, मेनका, राहुल और उर्वशी की एज का रेशियो 2, 3, 7। राहुल 12 साल का है, तो बहुत आसान नहीं हो गया। मेनका, राहुल, उर्वशी। एक बार तो लग रहा था अप्सराओं के नाम है, बीच में पता नहीं गांधी जी कहां से आ गए। हाँ, 2, 3 और 7।
राहुल बाबा 12 साल के हैं, 3 यूनिट 12 के बराबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 इयर्स हेंस? तीनों की एज का रेशियो निकालना है कब? 4 साल बाद। अब 3 यूनिट 12 के बराबर, तो 1 यूनिट 4 के, 1 यूनिट 4 के तो 2 यूनिट 8 के, है ना, 1 यूनिट 4 के तो 7 यूनिट 28 के बराबर। रेशियो निकालना है 4 साल बाद, तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 28 और 4 32। निकालने रेशियो 3 4 और 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। डन। आसान आसान से क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ शिवानी एंड तुलिका इज 5:3। शिवानी 5x, तुलिका 3x। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 इयर्स हेंस? क्या आंसर होगा? 5 इयर्स हेंस, आज से 5 साल बाद। 5 साल ये भी बड़ी हो गई, 5 साल ये भी बड़ी हो गई। कहता है इनका रेशियो निकाल दो। है कोई चमत्कार आपके पास कि इसको सॉल्व कर पाए? ये कब सॉल्व होगा? जब इसके बराबर में कुछ दिया होगा। भाई अभी ये कुछ हो नहीं सकता, तो खूब से खूब क्या कर सकता हूं, यहां से 5 कॉमन निकाल लूं, x+1 बचेगा, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसका मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। आंसर बनेगा डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त। देखो यही तो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन हर बार हो क्या रहा था, इसके बराबर में कुछ था, इसके बराबर में या तो रेशियो था, या फिर इनकी एज का डिफरेंस था, या फिर इनकी एज का सम था। अब की बार कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ दोगे नहीं तो हम करेंगे कहां से? हम ऑफिस में थोड़ी ना जो बॉस कुछ भी दे देता है बोले करके दिखाओ, भले कुछ दे ना दे पर आपको करके देना ही होता है। हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कंप्लीट लॉजिक्स के साथ। ए की जो एज है वो 6 टाइम्स है बी की एज का 10 इयर्स अगो। अच्छा, एज ऑफ ए इज 6 times to the age of B 10 years ago. If the ratio of their present age is 4:1, what is the age of A 4 years hence? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। 10 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 6 गुना थी। अब देखो हिंदी में ना, इसलिए मुझे इंग्लिश में इसलिए कंफ्यूजन लग रहा था। एज ऑफ A is 6 times, जबकि होना क्या चाहिए था? was। ठीक है, होना क्या चाहिए था? was। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी, तो ए कितना? 6x, बी कितना? x। रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 4:1। तो पहले प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में 10 10 जोड़ लू, और अब कितना? 4x कर ले सॉल्व। 6x और 4x कितना बनेगा? 2x। 6x में से 4x माइनस करूंगा 2x, 40 में से 10 माइनस करूंगा 30, x कितना आ गया? 15। ठीक, क्या निकालना है? एज ऑफ ए 4 इयर्स हेंस। ए की एज निकालनी है आज से 4 साल बाद, और ए जो है वो था 6 गुना बी का, मतलब बेटा ये ए की एज है, तो 6x + 10 उसकी प्रेजेंट एज है। 15 का 6 में मल्टीप्लाई करूंगा 90, 90 में 10 जोड़ूंगा 100। ये बुढ़ा यहाँ पर भी अभी बचा हुआ है, भाई 100 साल का बुढ़ा ही हो जाएगा ना, मतलब अच्छा खाता पीता रहा होगा। एज कब की निकालनी है? आज से 4 साल बाद, 104 साल का, मतलब बहुत ही सही। देसी घी खाया होगा? नहीं। सम ऑफ द एजेस ऑफ मधु एंड हर मदर इज 83 ईयर्स। मधु और माता जी की एज का सम 83 ईयर्स है। हर मदर एज आफ्टर 6 ईयर्स वुड बी 4/3/4 ऑफ हर एज। 6 साल बाद जो एज का रेशियो दे दिया आपको, तो 6 साल बाद दोनों को उठा के ले चले वापस। सम ऑफ द एजेस ऑफ मधु एंड हर मदर इज 83 प्रेजेंट में। हर मदर एज आफ्टर 6 इयर्स वुड बी 3/3/4 ऑफ हर एज। तो 6 साल बाद हम लोग पहले दोनों को लेके चलते हैं। प्रेजेंट में 83 है, 6 साल बाद मतलब दोनों की एज में 6 और 6 12 जोड़ूंगा, तो 83 में 12 जोड़कर कितना हो जाएगा? 95। अब यहां पर मदर से मधु की एज का जो रेशियो निकलेगा पहले उस पर बात कर ले। उसने कहा माता जी 3/3/4 मतलब 15/4। 3/3/4 को सॉल्व करूंगा, 4 × 12, 12 में 3 जोड़ूंगा 15, तो माता जी 15 और मधु 4, मतलब बेटा 19 यूनिट की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 95। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 5। मधु की एज आ जाएगी मेरे पास 5 का 4 में मल्टीप्लाई
20, 5 का 15 में मल्टीप्लाई 75। ठीक, मतलब पता है मधु तब पैदा हुई है माता जी 55 साल की थी। आज के जमाने में 55 साल में तैयारी हो जाती है, और माता जी तब मधु को लेकर आई है इस दुनिया में। हाँ, आगे आ जाते हैं हम लोग। रेशियो निकालना है बेटा 9 इयर्स अगो। अब ये जो कहानी है ये कब की है? फ्यूचर की। मैंने एज जो निकाली है कब की निकाल रखी है कि माता जी 75 साल और मधु 20 साल। ये कब है? फ्यूचर में। तो पहले फ्यूचर से प्रेजेंट में लेकर आते हैं, 6 कम करना पड़ेगा। लेकिन क्या रेशियो यहां पर डिमांड करा? नहीं। कब डिमांड करा? 9 साल और पहले। तो 6 साल पहले और उसके भी 9 साल पहले, मतलब टोटल 15 साल पीछे लेके जाना है। तो माता जी को 15 साल पीछे लेके जाओ, 75 में से 15 माइनस करूंगा 60। मधु जो कि आज 20 साल की है, 15 साल पहले लेके जाओ 5। निकाले रेशियो 12:1। कहाँ है? अच्छा, पूछा किसका है? देखो मधु से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब पहले किसकी लेनी है? मधु की। क्योंकि बेटा देखो, या तो नीचे कह देता व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मदर एंड मधु, तो मैं आंसर करता 12:1। लेकिन नीचे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो प्रश्न कहां से स्टार्ट हुआ था? मधु से। मतलब पहले लिखूंगा मैं मधु की, उसके बाद उसकी माता जी की, तो आंसर 1:12। Sum of the ages of Piyush and Swati is 15 years. Swati and Neha is 14 years and Piyush and Neha is 11 years. What is the age of Neha 15 years hence? तो जो इंफॉर्मेशन हम लोग ढूंढते थे अब की बार वो है ही नहीं। कौन सी? रेशियो कहीं भी नहीं दिया। जब नहीं दिया तो हमारे हाथ बंद गए। अब जैसा डाटा है वैसा के वैसा लेके चलना है। सबसे पहले वो कहता है पीयूष और स्वाति। चलिए पीयूष प्लस स्वाति कितना? 15। पीयूष प्लस स्वाति कितना? 15। फिर स्वाति प्लस नेहा कितना है? 14। फिर नेहा और स्नेहा नहीं, पीयूष और नेहा कितना है? 11। 3 इक्वेशन हो गई। निकालनी किसकी है? नेहा की एज। कुछ नहीं करना, जोड़ लो। जोड़ूंगा तो देखो पीयूष 2 बार, स्नेहा 2 बार, नेहा 2 बार, 2 कॉमन निकाल लो। पीयूष प्लस स्नेहा प्लस नेहा, 14 और 11 25। 25 में 15 जोड़ूंगा 40। तो यहां से पीयूष प्लस एस प्लस नेहा कितनी होगी? 20। अब बेटा वैल्यू मुझे निकालनी है किसकी? नेहा की। अगर नेहा की वैल्यू निकालनी है तो पीयूष और स्वाति की एज यहां रख दो। पीयूष और स्वाति 15, या मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ 15 से। अगर मैं 15 यहाँ लिखता हूं तो 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा। नेहा हो गई मेरी 5 साल की, पर क्या ये रिक्वायर्ड है? नहीं। नेहा की एज निकालनी है 15 साल बाद। 15 साल बाद मतलब प्लस 15, जो कि अंत में कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर ए। डन। एज ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी and age of B is half of C. If their average age is 35, what is the ratio of ages 6 years hence? अब यहां पे देखना, A जो है बेटा वो तो 2 गुना है B का। A B का 2 गुना है, लेकिन B जो है वो आधा है C का। तो A का कंपैरिजन B से, फिर B का कंपैरिजन C से। तो स्टार्ट C से करिए, स्टार्ट C से करिए ताकि आपका फ्रैक्शन और डेसिमल ना बने। उसने कहा B जो है वो आधा है C का, तो C को मानिए 2x, ताकि B उससे आधा x निकल जाए। और A की एज क्या है? डबल है B से, तो A इसका डबल, B का डबल मतलब 2x। अब उसने बोला कि तीनों का एवरेज 35 है। एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 लोग हैं, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 और 2 4 और 1 5x। 5x को 3 से डिवाइड कर दूं, इसके बराबर में कितना? 35। 5 से काटा 7 बार, x कितना आ गया? 21। निकालना क्या है? रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 इयर्स हेंस, आज से 6 साल बाद। तो अभी कितने के बन रहे हैं? 42, 21, 42। 6 साल बाद मतलब 6 और जोड़ लूं, कितने हो जाएंगे? 48, 27 और 48 काटें। 3 से 16, 3 से 9 और 3 से 16, 16 9 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ पी एंड आर
आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू। तो बेटा पी और आर को मुझे जोड़ना है इसमें ट्वाइस ऑफ क्यू में। द टोटल बिकम्स 59। ऐसा करने पर टोटल आ जाता है मेरे पास 59। एजेस ऑफ क्यू एंड आर एडेड तो थ्राइस द एज ऑफ पी। आर और क्यू को जोड़ना है किसमें? 3 गुना पी में, और ऐसा करने पर टोटल बनता है मेरा कितना? 68। फिर एज ऑफ पी इज एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ क्यू एंड थ्राइस द एज ऑफ आर। मतलब पी को जोड़ना है 3 गुना क्यू और 3 गुना आर के साथ। ठीक है, जोड़ दिया, और ऐसा करने पर क्या बनता है? टोटल आता है 108। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, डिमांड क्या है? एज ऑफ पी। अब बेटा आपकी नजरें यहां पर अच्छी होनी चाहिए, आपको आइडियाज बेहतर होने चाहिए। आपको पी की एज निकालनी है ना, व्हाट इज द एज ऑफ पी। कैसे कर ले? ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं, मतलब एक जैसे इक्वेशन दिख रही है। एक जैसे कैसे? यहां पर आर सिंगल है, यहां पर क्यू सिंगल है। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो मेरे आर और क्यू एक जैसे बन जाएंगे। देखिए मैं 3 का गुणा कर रहा हूं ऊपर वाले में, लेकिन जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर पूरी इक्वेशन में करूंगा, क्या बनेगा? 9p प्लस 3r प्लस 3q। 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 से 18, 18 और 2 20। 2 इक्वेशन बन गई। इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन माइनस कर रहा हूं। अब जब इससे मैं ये वाली इक्वेशन माइनस करूंगा तो 9p में से p माइनस करूंगा 8, 3r से r कट गया, 3q से 3q कट गया, 204 में से 108 माइनस करिए, 8 6 14 और ये 9 96, 8 से 14 1 और 9 10। ठीक है, तो बेटा p आ जाएगा यहाँ से 12। क्या निकालना है? p की एज निकालना, और p की एज कितनी आ गई? 12। तो वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा डाटा आ गया, पर आसान सा है। बस आपको ये ध्यान रखना था कि जो निकालना है उस पर फोकस करिए, और अदरवाइज ये 11th 12th मैथमेटिक्स 10th क्लास तक आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 11th 12th में लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स आता है, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। तो वहां से इंडिविजुअल पी, इंडिविजुअल क्यू, इंडिविजुअल आर को सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ हरीश एंड सीमा इज 240। तो भाई हरीश की एज का मल्टीप्लाई जब आप सीमा से करेंगे 240 आएगा। फिर ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज बाय 5 years। ठीक है, सीमा की एज का 2 गुना, और इसमें से जब मैं हरीश माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 4। ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज इज बाय 4 years। मतलब सीमा की एज का 2 गुना, हरीश की एज से 4 ज्यादा है। वट इज सीमा's एज इन ईयर्स? सीमा की एज निकालनी ईयर्स में। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने बैठूं पूरा, तो मैं क्या कर सकता हूं? सीमा की एज की जगह लिख सकता हूं 240 बाय हरीश। इसको उठा के यहां लिखूं, और ये करते 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 बहुत लंबा चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं किए जाते, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन किए जाते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कैसे? उसने कहा हरीश की एज निकालो, नहीं सीमा की एज निकालो। तो बेटा दोनों की एज का मल्टीपल 240 है, इसका मतलब सीमा की यहां से मैं जो भी एज उठाऊंगा वो पक्का 240 को डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके 240 आया। चलिए 12 डिवाइड करता है 240 को, करता है 10 करता है, 14 नहीं करता। तो सीमा कभी भी 14 साल की तो नहीं होगी, सीमा 20 साल की हो सकती है। अब 20 12 10 मेरे पास 3 ऑप्शन है। सबसे बड़े और सबसे छोटे से मैं स्टार्ट नहीं करना, मिड वाले से लेते हैं। आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर दूसरा देखेंगे। तो 10 और 20 को छोड़ के मैं सीमा को पहले क्या लूं? 12। अगर मैं यहां से पहला ऑप्शन के थ्रू हम लोग चल रहे हैं, मैं कहता हूं सीमा 12 साल की है। अगर सीमा 12 साल की है, 240 को 12 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 20। ये मैंने पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाली। इन वैल्यूज को मैं दूसरी इक्वेशन पर रख के सेटिस्फाई करके देखता हूं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन लेना है। सीमा की जगह 12,
बेटा 12 का 2 में मल्टीप्लाई 24 माइनस हरीश कितना 20 साल का, ये 4 आ गया सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा 10 लिया था ना, सॉरी 12 लिया था ना। तो जब कभी भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना हो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, सबसे छोटे और सबसे बड़े से प्रिफरेबली स्टार्ट नहीं करते। ये आंसर नहीं होंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। स्टार्ट कहां से करें, सबसे छोटा सबसे बड़ा छोड़ो एक दूसरा, क्योंकि प्रोडक्ट 240 है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 240 को डिवाइड करेगा, और 14 240 को डिवाइड नहीं करता, इस वजह से मैंने उसको ऑप्शन में कंसिडर नहीं करा। आगे देखिएगा, जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। तो भाई जयेश का ही कंपैरिजन है क्या, कि जयेश जो है वो सुरेश से हाफ है और विजय से डबल है। तो जयेश को पहले सुरेश के साथ ले लें, कि अगर सुरेश 2x है तो जयेश x होगा, क्योंकि उसने ये बोला ना जयेश ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, मतलब सुरेश का आधा ही होगा। तो सुरेश 2x तो जयेश x। और क्या बोला था, जयेश ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। अच्छा जयेश ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय था ना, तो यहां पर भी एक गड़बड़ हो गई हमारी, कि भाई विजय को हमें x मानना था, तो जयेश इसका डबल मतलब 2x बनेगा, और सुरेश इसका भी डबल मतलब 4x बनेगा। देखिए आपको वैल्यू इस प्रकार से अज्यूम करनी होती है कि आपका फ्रैक्शन और डेसिमल ना बने, इससे आपका जीवन आसान रहता है। जयेश की एज निकालनी है, और क्या कंपैरिजन बताया, सम दिया है तीनों का 85, जोड़ लेते हैं, चारों 2 6 और 1 7x तीनों का बेटा। अच्छा सुरेश और विजय का दिया, मैं फिर से मिस्टेक कर रहा था, सुरेश और विजय मतलब 5x 4x और x 5x। अब बेटा 5x की वैल्यू कितनी दी है 85, x कितना आ जाएगा 17। क्या निकालना है, जयेश की एज, जयेश 2x का है मतलब 17 दूना 34, ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट देखिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 8 years लेस देन रितु's प्रेजेंट एज, मतलब एज का डिफरेंस हमेशा कितना इतना ही रहने वाला है 8 साल। इफ 3 years अगो रितु's एज वॉज x, 3 साल पहले रितु की जो एज थी वो कितनी थी x। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट राहुल्स प्रेजेंट एज, मतलब सॉल्व नहीं करना, बस ये बताना है। तो हमें रितु की एज x के फॉर्म में मिल रही है कब 3 साल पहले, तो बेटा 3 साल पहले अगर रितु x थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी x + 3, और उसने कहा है राहुल जो है 8 साल छोटा है रितु से, मतलब रितु की एज में से 8 कम करना पड़ेगा, x + 3 - 8, और सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा x - 5। तो राहुल की एज होगी x - 5, ऑप्शन से मैच करवाना है, कहां है ऑप्शन नंबर बी। क्लरिकल प्री एग्जाम में या एसएससी सीजीएल के जो सीजीएल सीएचएसएल के जो प्री के राउंड होते हैं, टियर 1 के राउंड होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये इतने भी आसान नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना। ए सेज टू बी, ए बी से कहता है बेटा पूरा फोकस करके, ए सेज टू बी आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर। इसका मतलब बी का पास्ट का और ए का प्रेजेंट का, आई एम यू वर। थोड़ा सा डायग्राम भी हम लोग साथ साथ में बनाते चलते हैं, ए और बी, ये पास्ट, इसका प्रेजेंट, और फ्यूचर के लिए एफ लिख के छोड़ता हूं। ए कह रहा है बी से आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर, मैं 2 गुना हूं आज जितना तुम थे, तो ए 2x और बी कितना x, वर मतलब पास्ट में मानना है व्हेन, और तभी क्या हुआ आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, मैं तब इतना बड़ा था जितने तुम आज हो। अब की बार ए की एज कब पास्ट में और बी की एज कब
प्रेजेंट में ये दोनों भी बराबर हैं। आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर, मतलब बराबर। तो यहां पर मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, ये y और ये भी y, बिकॉज आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर। इसमें कोई दिक्कत? आई एम ट्वाइस ओल्ड एज ओल्ड, मैं 2 गुना हूं जितना तुम थे। और तब क्या हो रहा था? मेरी उम्र उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। ठीक। सम ऑफ देयर एजेस इज 63, मतलब प्रेजेंट में इनकी एज का सम, मतलब हमें दिया है वैल्यू किसकी? 2x प्लस वाई, कितनी? 63। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का डिफरेंस निकालना है। सम 63 है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कहां से उठेगा? इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, मतलब बेटा 2x माइनस वाई इक्वल टू होगा y माइनस एक्स के। क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां आने में भी उतने ही साल लगे जितने यहां से यहां आने में। मान लीजिए अगर 10 साल पहले की बात कर रहा है तो यहां से यहां 10 ही साल बड़े होंगे और यहां से यहां पर भी कितने बड़े होंगे? 10 साल। तो इस क्वेश्चन में ये दिक्कत हो जाती है कि ये देखने के बाद हमें लगता है कि अब क्या? तो अब क्या? अब ऐसा इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा। 2x माइनस वाई वही होगा जो y माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? एक ऊपर मैंने परफॉर्मा में वैल्यू कैसे सेट करी, क्लियर? ये उसने क्वेश्चन में दिया था, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली निकाला। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा x की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी? 2y, ठीक है ना? नहीं 2x और x 3x बनेगा ना, ये अभी तो मिस हो जाता। 3x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2y। अब मैं यहां से रेशियो निकाल लेता हूं, x से y का जो रेशियो है वो क्या निकल जाएगा? 2-3। x से y का रेशियो क्या निकलेगा? 2-3। यहाँ रख दें। x को मैं 2a और y को 3a मान लेता हूं, तो x की जगह 2a रखना है तो 2 का मल्टीप्लाई 2a में 4a, और y की जगह क्या रखना है? 3a। इसके बराबर बेटा 63। 7a 63 के बराबर है, तो a किसके बराबर होगा? 9 के। 7a 63 के बराबर है तो a किसके बराबर होगा? 9 के। क्या ये डिमांड है? नहीं। डिमांड क्या है? डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब हमें निकालना है 2x माइनस वाई। तो बेटा अगर a मेरा 9 आ रहा है, a अगर 9 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 18 और y की वैल्यू 27। सही है? x 2a था मतलब 18, y 3a था मतलब 27। चलिए 2x, तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई 36 और y की जगह 27। 36 में 27 माइनस करूंगा, आंसर बनेगा 9। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। डन। ये बढ़िया प्रश्न था। ये इस प्रकार के प्रश्न जहां पे ना तो लैंग्वेज क्लियर हो और उसके बाद नीचे भी आपको मेहनत करवा दें, ये मेंस के प्रश्न होते हैं। ऑल गुड। तो एज के हम लोगों ने यहाँ पर जितने क्वेश्चंस थे हर एक पैटर्न कवर कर लिया है।